नमस्कार, मैं हूं आचार्य पंकज और आप सभी का स्वागत करता हूं वास्तु शिखर में। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं और कहते हैं, सर पहले तो जीवन इतना अच्छा था, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती थी, इतना सक्सेस था, नेम था, फेम था, पता नहीं जब से घर बदले हैं सब कुछ खत्म होता चला गया। आज फाइनेंशियली जीरो हो गए, खाता एनपीए जैसा हो गया। समझ ही नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है। हर तरफ से प्रयास करके थक गए, फिर भी कर्ज में कर्ज डूबते डूबते एक कर्ज के लिए दूसरा और दूसरे के लिए तीसरा लेते लेते सब कुछ बर्बाद कर बैठे। आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे, क्या होता है जब कोई एक व्यक्ति अचानक से घर बदलते ही सब कुछ गंवा बैठता है, या क्या वो कारण है कि शरीर में एनर्जी नहीं, मोटिवेशन नहीं, पॉजिटिविटी नहीं, और बहुत एफर्ट करने के बाद भी जीवन में सफलता नहीं। इसका कुछ तो कारण होगा। आप सोचो ना, आप कितना पढ़े लिखे हो, आप अपने आसपास जरा झांक के देखो, कुछ ऐसे लोग सक्सेस कर रहे हैं जो आपसे कम पढ़े लिखे हैं। कुछ ऐसे लोग अचानक से आगे बढ़ जाते हैं जिनको बिजनेस की समझ तक नहीं है, और आपके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, आप पढ़े लिखे हैं, फिर भी आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। जरा सोचिए ऐसा क्यों है। सिर्फ भाग्य को मत कोसिए प्लीज। हर बात में भाग्य खराब था, किस्मत खराब था, कुंडली खराब है, ग्रह खराब है, कोसिए मत। असली सच को जानने का प्रयास कीजिए। आप अपने अंदर झांक के देखिए, आपकी असफलता का कारण आप खुद हैं। सोचिए जरा, क्या आपके अंदर मोटिवेशन आ रहा है? क्या आप तुरंत डिसीजन ले पा रहे हैं? ऐसा नहीं है क्या कि आप चीज़ों को टालना शुरू कर दिए हैं? कल करूंगा, परसों करूंगा, तरसों करूंगा, करते करते समय गुजरता जा रहा है। आप डिसीजन लेने में डिले कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? खुद सोचिए। आपकी सुस्ती, आपकी नेगेटिविटी, आपके अंदर जो डर है कि शायद मेरा बिजनेस कहीं डूब ना जाए, ये डर ही आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। आपके असफलता का कारण आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जो पूरी तरह से नेगेटिव हो चुका है, यानी तमस हो चुका है। हम इसी पे बात करेंगे, और जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर आप इसको ध्यान से समझ के अपने जीवन में लागू करते हैं, फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने लाइफ में सक्सेस करेंगे। आप शामिल हो जाएंगे उन टॉप 1% लोग में जो पूरे दुनिया पर राज करते हैं और सारी बिजनेस उन्हीं के पास है। बाकी 99% लोग तो बस स्ट्रगल ही कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं शामिल होना, तो पूरे वीडियो को देख के आप समझिए घर का कौन सी एनर्जी, कौन सा वास्तु दोष इस तरीके का प्रॉब्लम दे रहा है। अगर आप बहुत सक्सेसफुल थे और आज बिल्कुल जीरो हो गए हैं, तो कौन सा वास्तु दोष है, क्या कमी हुई है? नॉलेज भी, अनुभव भी बढ़ गए, नॉलेज भी बढ़ गया, एक्सपीरियंस भी बढ़ गए, सब कुछ बढ़ गया और बिजनेस डूब गया। ये तो क्या मजाक है। नियम के हिसाब से कोई व्यक्ति जीरो से बिजनेस शुरू करता है, टॉप पे पहुंच गया, अब उसके पास अनुभव भी ज़्यादा है, मैनेजमेंट टीम भी ज़्यादा है, लोग भी ज़्यादा हैं, सब कुछ ज़्यादा है, पैसा भी ज़्यादा है। अब वो डाउनफॉल हो रहा है, चाह के भी नहीं रोक पा रहे हैं, और धीरे धीरे सब कुछ खत्म होता जा रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई नया व्यक्ति बिजनेस डुबाए तो समझ में भी आता। एक जीरो से स्टार्ट करके टॉप तक पहुंचने वाला व्यक्ति अपने सामने बिजनेस गिरता हुआ देख के कुछ नहीं कर पाता। कुछ तो बात है। बात है तमस, बात है एनर्जी, बात है मोटिवेशन, बात है अग्नि। घर में अग्नि मजबूत तो जीवन में शुक्र मजबूत, और जब शुक्र मजबूत और अग्नि मजबूत तो धन भी मजबूत ही होता है। लेकिन अग्नि खराब तो शुक्र खराब, और शुक्र खराब तो धन खराब, लग्जरी खराब, पैसा खराब, मोटिवेशन खराब, एनर्जीज खराब। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अभी मैं क्या क्या समझाने वाला हूं आपको, यानी पूरा का पूरा अग्नि के संबंधित मैं कौन कौन सी टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले हम जानेंगे अग्निकोण का महत्व क्या है। समझना बहुत जरूरी है, क्यों अग्नि मजबूत करना चाहिए, अग्निकोण में कौन कौन से वास्तु दोष हो सकते हैं, और तीसरा, किचन बनाए तो कहां बनाएं, सही प्लेस होना बहुत जरूरी है। ये 3 टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे आगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा अग्नि का महत्व क्या है। आप सभी लोग जानते हैं अग्नि का मतलब ऊर्जा होता है। एक व्यक्ति के अंदर जोश, मोटिवेशन, पॉजिटिविटी, जो एनर्जी है, जो विल पावर है, जो विजन है, जो विजुअलाइजेशन है, जो कॉन्फिडेंस है, ये सब क्या है? अग्नि ही तो है। अग्नि हमें सुबह जल्दी जगाता है, अग्नि हमें काम के लिए प्रेरित करता है, एनर्जी से भर देता है, मोटिवेशन देता है, कॉन्फिडेंस देता है। आप अपने अंदर हजारों लोगों को काम पे देते हैं, उन सबको कंट्रोल करने की क्षमता देने वाला भी आपके शरीर का वो अग्नि तत्व ही होता है। अगर जब घर में अग्नि मजबूत हो तो क्या होता है जी? कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता है, एनर्जी बढ़ जाती है, और जब कॉन्फिडेंस, एनर्जी बढ़ जाए और पास में धन आ जाए तो हैप्पीनेस तो आना बड़ा स्वाभाविक है। इसलिए अग्निकोण को धन का क्षेत्र कहा गया, पैसे का क्षेत्र कहा गया, शुक्र का स्थान कहा गया। जो शुक्र लग्जरी दे सकता है, रजस दे सकता,
वही चीज हमें अग्निकोण भी दे सकता है। अब क्या होता है अग्निकोण में वास्तु दोष, क्या क्या हो सकता है? अग्नि का शत्रु कौन है, जरा खुद से सोचिए। अग्नि का शत्रु है जल। अगर किसी व्यक्ति के घर में अग्निकोण में बन गया टॉयलेट, अग्निकोण में बना दिया सेप्टिक टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, या बहुत ज्यादा पानी का स्थान क्रिएट कर दिया अग्निकोण, जो कि घर के 135 डिग्री पे आता है, कोने पे नहीं आता, 135 डिग्री पे आता है, ध्यान रखिएगा। अब अग्नि खराब तो शरीर में अग्नि खराब, शरीर में अग्नि खराब तो एनर्जी खराब, कॉन्फिडेंस खराब, विल पावर खराब, सुस्ती, नेगेटिविटी, डिमोटिवेट फील करना। तो पैसा रुकेगा क्या आपके पास? पर्स पूरा खाली हो जाता है, खाता एनपीओ हो जाता है, बिजनेस में लॉस होने शुरू हो जाते हैं, लो एनर्जी हो जाएगा, मन ही नहीं करेगा काम करने का। अरे उठ के कुछ करने का मन नहीं करेगा, हमेशा सुस्ती लगेगा, लगेगा सो जाऊं। और आप गौर करेंगे जिस घर में अग्नि खराब है, जैसे ही घर से बाहर निकलते ना, फिर एक अलग सा जोश, एनर्जी भर जाता है। फिर जब घर में आते हैं, फिर वही डलनेस, सैडनेस, नेगेटिविटी। घर से बाहर कुछ और, घर के अंदर कुछ और, घर से बाहर कुछ और, अंदर कुछ और, पूरी की पूरी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है जैसे ही हम चेंज करते हैं। अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो जरा नजर उठा के देखिए 135 डिग्री पे क्या बनाया आपने। अग्नि जानते हैं खाना पचाने के लिए अग्नि जरूरी है, यानी जठराग्नि डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देता है अगर घर में अग्नि मजबूत है। लेकिन अगर अग्निकोण में पानी गिरा दिया, पानी का स्थान जल का स्थान बनाया, आपका पूरा डाइजेशन सिस्टम को खराब कर देता है। लिवर सिस्टम खराब, डाइजेशन सिस्टम खराब, कहीं ना कहीं पाइल्स की प्रॉब्लम, कमर घुटने में दर्द की समस्या, संतान संबंधित समस्या का कारण कई बार बन जाता है। क्योंकि शुक्र जो है वो शुक्राणु है, अग्नि ऊर्जा है। शुक्राणु एनर्जी डिस्टर्ब होने की वजह से स्पर्म की क्वालिटी खराब होता है। क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो डॉक्टर हैं, गाइनो स्पेशलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि जिसके जिसके घर में अग्नि खराब था वो लोग आए, उनके स्पर्म काउंट खराब, स्पर्म क्वालिटी खराब होने की वजह से संतान संबंधित समस्याएं थी। जैसे ही अग्नि को मजबूत किया, उनके घर में संतान सुख की प्राप्ति हुई। इसलिए मैं कहता हूं कि अग्नि हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। मैं सीधा कहूंगा एक फेलुअर व्यक्ति और एक सक्सेसफुल व्यक्ति में फर्क यह है कि सक्सेसफुल वाला व्यक्ति अग्निकोण में किचन बना के बैठा है, फेलुअर वाला टॉयलेट बना के बैठा है। यही डिफरेंसेस हैं। अब पॉइंट है कि किचन बनाए तो बनाए किस डायरेक्शन में। मान लीजिए सबको पता है अग्निकोण में किचन होना चाहिए और ऑप्शन नहीं है तो क्या करेंगे? तो अगर आपके घर के अग्निकोण में किचन बना है तब तो सोने पे सुहागा है। क्योंकि मैं जब हजारों स्टूडेंट को पढ़ाता हूं और मैं उनसे कहता हूं जरा हैंड रेज करो जिनके अग्निकोण में यानी साउथ ईस्ट में किचन बना है। जो भी लोग हैंड रेज करते हैं उनसे मैं पूछता हूं इस घर में जाने के बाद कैसा लगा? कहते हैं सर मजा आ गया, यहीं आके तो सब कुछ मिला है, एकदम जोश है, एनर्जी है, सुबह उठते हैं तो बड़ा फ्रेश फील करते हैं, खाने का टेस्ट भी अच्छा आता है और घर में सभी लोग एनर्जेटिक हो गए हैं, पॉजिटिव हैं, धन भी आने लगा है। जो सोचा करते थे गाड़ी खरीदेंगे वो इसी घर में आके मिला, जो सोचा करते थे कुछ लग्जरी पाएंगे वो इसी घर में आके मिला। मैं फिर कहता हूं हैंड रेज करो वो लोग जिनका अग्निकोण यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट बना है। जब लोग हैंड रेज करते हैं मैं पूछता हूं क्या मिला? कहते सर सब कुछ तबाह हो गया। कोई कहता मार्केट में पैसा फंस गया, कोई कहता काम करने का मन नहीं करता, कोई कहता खाता एनपीए करके बैठा हूं, कोई कहता घर में लिवर की प्रॉब्लम है, डाइजेशन सिस्टम सबका खराब है, फिर कोई कहता सर हमारे घर में बच्चे भी सुस्त हो गए हैं, काम करने का किसी का मन नहीं कर रहा। सब के सब नेगेटिव होते चले जा रहे हैं। सभी का स्टेटमेंट एक है, नेगेटिविटी अगर टॉयलेट है तो, और जिनका किचन है उनके अंदर पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी। आप खुद सोचिए आप अपने आप को कहां रखना चाहते हैं। अगर साउथ ईस्ट में किचन बनाया तो ठीक, ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल बगल में साउथ ईस्ट में बनाएंगे जो साउथ और साउथ ईस्ट के बिल्कुल मिड में आता है। अगर साउथ ईस्ट में बनाया तो ठीक, नहीं ऑप्शन है तो साउथ में बना लेंगे, यहां बना के हम अग्नि ठीक कर सकते हैं। मैं कहता हूं तीनों में नहीं बनाया तो नॉर्थ वेस्ट में बना लेंगे, यहां बना के हम अग्नि मजबूत कर सकते हैं। ये 4 डायरेक्शन है आपके पास, जहां आप बनाएंगे किचन तो आपके जीवन में रजस आएगा, पॉजिटिविटी आएगा। मैं कहता हूं किचन कहीं बना हो, कम से कम अग्निकोण में अग्नि क्रिएट तो कर दीजिए। जैसे आप अग्निकोण में अग्नि क्रिएट करेंगे आपकी एनर्जी लेवल चेंज होने शुरू हो जाएंगे, और जब एनर्जी चेंज होगा तो लाइफ अपने आप चेंज होने शुरू हो जाती है। इसलिए आज जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया किचन का, अग्निकोण का और फाइनेंस का, आप अपने आसपास में देखिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसका खाता एनपीए होके बैठा है, आप जरा फोन पे पूछना उनसे पेट खराब रहता है क्या? अगर वो कहते हैं हाँ, आप मेरे तरफ से खुल के प्रेडिक्शन कर देना कि आपके अग्निकोण में पानी का भंडार है, टॉयलेट बना रखा, सेप्टिक टैंक या फिर वहां पे पानी का स्थान बना रखा है, मेरे तरफ से बता दीजिएगा, आपकी बात गलत साबित नहीं होगा।
इसे कहते हैं रिवर्स टेक्निक। घर देखा नहीं, सिम्टम को देखा और बात समझ गए। आपको सिर्फ एक सवाल पूछना है, डाइजेशन सिस्टम कैसा है। ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल पर लगातार बने रहें। नमस्कार, राधे राधे।